औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और बिलखुसूस पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों, पूरे हिंदुस्तान के ईमान वालों मुसलमानों, देखिए आज के वीडियो का थंबनेल ही से आप समझ जाएंगे कि कितना अहम हो सकता है। और आज ही सुबह से सेकंड फेज इलेक्शन का होने वाला है, इसलिए मैंने आनन फानन में ये वीडियो बना के मैं डाल रहा हूँ। देखिए वीडियो का थंबनेल, नीचे बैकग्राउंड एकदम व्हाइट मैंने कर दिया और उसका टाइटल ऊपर थंबनेल टाइटल बनाया, होशियार के लिए इशारा, होशियार के लिए इशारा डॉट डॉट डॉट, और बीच में रेड कलर से लिखा है चुनाव 2024, और नीचे ब्लैक कलर से काले कलर में उर्दू में लिखा है होशियार के लिए इशारा डॉट डॉट डॉट। होशियार के लिए इशारा काफ़ी है, होशियार के लिए इशारा काफ़ी है। हमारे मौलाना इनुस साहब कहते हैं, मौलाना इनुस पालनपुरी कहा करते हैं कि होशियार के लिए इशारा काफ़ी है और बेवकूफ़ के लिए पूरी लाइब्रेरी, पूरा कुतुब खाना, पूरी लाइब्रेरी, पूरा कुतुब खाना, लाइब्रेरी या जिसे पुस्तकालय कहते हैं वो बेकार है। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्तों, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग मिली है, वही है होशियार के लिए इशारा। एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग है गालबन 1.5 मिनट की, वो इसके आगे मैंने लगा दिया है, पहले उसको आप लोग सुने। वही है होशियार के लिए इशारा काफ़ी है। शुरू से आखिर तक देखिए, 11 मिनट का सिर्फ ये वीडियो है। जब शुरू से आखिर तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की हर भलाई और कामयाबी मिलेगी। आया वो वीडियो, पहले वो इशारे वाला वीडियो देख लीजिए प्लीज। उन लोगों में से है, लाइट मोड में एक पिक्चर आई थी अजय देवगन की, उसमें एक कैरेक्टर है एक कॉमेडियन का, जॉनी लीवर का। एक रेड लाइट एरिया में पुलिस रेड करती है, सबको पकड़ लेती है, जॉनी लीवर को भी पकड़ लेती है, सबको गाड़ी में बिठा के थाने में लाते हैं। जब एसीपी वहां से आते हैं तो देखते हैं कि ये सब लोग बैठे हुए हैं और जॉनी लीवर खड़ा होकर उनको भाषण दे रहा है। ये बहनें हैं और इनकी ज़रूरतें हैं, तुम इनका शोषण करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो एसीएस में पूछता है कौन है? बोले मैं समझ से भी हूँ सर, मैं कोठी पे गया था इनको सुधारने के लिए, और रेड होगी मुझे भी लाया। तो इतने में एक हवालदार कहता है साहब ये हर रेड में मिलता है और ये बिना कपड़े का ही मिलता है, और ये हमेशा सोशल बोलता है कि सोशल सेवक हूँ। तो बोलते कपड़े उतारो, इसको भेज दो घर। फिर वो कुछ पेड़ पौधे के बना के बकरी बिकरी रखती है, बड़ा कॉमेडी सीन है। वही हमारे देश में चल रहा है, पूरा रेड हो गई, सर्वोच्च न्यायालय ने रेड की, इलेक्टोरल बॉन्ड का नग्न सत्य सब सामने आया, और हमारा जॉनी लीवर कहता है मैं तो ट्रांसपेरेंसी करने गया था। किसको उल्लू बना रहे, किसको उल्लू बना रहे हैं? वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त उन्होंने कहा है। और नीचे टाइटल लगाया हुआ है, आप हजरात ने अगर पढ़ा हो हिंदी में, कि बंदर के हाथ में दोबारा उस्तरा मत दीजिए, बंदर के हाथ में दोबारा उस्तरा मत दीजिए। हिंदी में लिखा हुआ है, आपने पढ़ा। जिस भाई ने बनाया है उसको दिल से शुक्रिया। अब मैं थोड़ी तफसील से बात करूंगा, गौर से सुने आप हजरात। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, किसी भी स्टेट के हों, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान गौर से सुने। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त शिमला में हूँ, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हूँ, और मैंने यहाँ एक मस्जिद में मैं जुमे की नमाज पढ़ने गया था। गालबन 2 जुमे के पहले की बात है, यानी जुमेरात को ईद थी, और जुमेरात को ईद थी 11 अप्रैल को, 11 अप्रैल जुमेरात को ईद थी, और दूसरे दिन 12 अप्रैल को जुमा था। गालबन 12 अप्रैल वाली जुमे में एक मुफ्ती साहब ने मेंबरे रसूल पे खड़े होकर ये बात कही है। 2 बातें अहम कही है। नंबर 1 कि जो वोटिंग का अधिकार है, जो हमारा मतदान का वोटिंग का अधिकार है, वह ऐसा ही उलमाए कराम फरमाते हैं जैसे कि गवाही देना, सच्ची गवाही देना। अगर आप सच्ची गवाही देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दुनिया और आखिरत में अजर अजीम अता फरमाएंगे।
और अगर आप झूठी गवाही देंगे, किसी के दबाव में आके पैसा लेकर के झूठी गवाही देंगे, तो उसी का उल्टा होगा, गुनाह अजीम मिलेगा, बड़ा से बड़ा गुनाह मिलेगा। दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत रुसवा बेइज्जत करेंगे और आखिरत की रुसवाई तो है ही साथ में। इसलिए दो बातें वो मुफ्ती साहब ने मेंबर रसूल पर खड़े होकर, मेंबर रसूल पे खड़े होकर, मेंबर रसूल पे खड़े होकर, मेंबर रसूल पे खड़े होकर मुफ्ती साहब ने जुमा की नमाज के पहले गालबन या बाद में, हाँ बाद में गालबन, उन्होंने दो बात कही। नंबर एक कि वोट देना एक गवाही देने के बराबर है। सारे उलमाए कराम का कहना है वोट देना गवाही देने जैसा है, इसलिए अपने वोट को सोच समझ के अच्छे कैंडिडेट को देना है, क्योंकि अगर सच्ची गवाही, अच्छी गवाही अगर आप देते हैं, तब तो आप दुनिया में भी और आखिरत में भी नेकी के भागीदार होंगे। अल्लाह आपको, हमको अजर अजीम अता फरमाएगा। और अगर इसका उल्टा, अभी अभी मैंने कहा कि इसका उल्टा, अगर आपने अपने वोट को दबाव में और पैसे लेकर गलत कैंडिडेट को दिया, तो यहां भी दुनिया में भी वबाल और बवाल होगा और आखिरत में आपको बदकारी और मतलब गुनाह मिलेगा। कुल मिला के एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। पहली बात आप लोग समझ गए, पहली बात तो वोट देना एक गवाही के तौर पे है, इसलिए हम और आप अपना वोट सच्चे और अच्छे कैंडिडेट को दें, ताकि गवाही के एतबार से हमारी हुकूमत, हमारा देश चल सके। सच्ची गवाही, सच्चा वोट, सच्चा वोट, सच्ची गवाही, तो वोट हमारा एक गवाही की तरह है। पहली बात हो गई। और दूसरी बात उससे ज्यादा चौंकाने वाली है, वो ये कि मेंबर रसूल पे जुमा के दिन, जुमा की नमाज के बाद मेंबर रसूल पे जुमा के दिन एक आलिम मुफ्ती साहब कहते हैं कि उन्होंने मतलब सुना होगा, उन्होंने एक साफ कहा हिमाचल के लोगों को, शिमला के लोगों को, कि पिछले वोट में हमने सुना है कि आप हजरात में से कुछ लोग अपने वोट को 500 रुपए में बेचे हैं, बिक गए हैं। तो ये ईमान, यानी ये वोट नहीं बिकता, आपका ईमान बिक रहा है। साफ फिर से सुनिए। दूसरी बात बहुत जो चौंकाने वाली है, बाकायदे मेंबर रसूल पर खड़े होकर के एक मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने साफ कहा, मैंने खुद सुना, मैं खुद इस बात का गवाही हूं, कि पिछले वोट में, पिछले इलेक्शन में गालबन वो शिमला के लोगों को कह रहे थे कि आप लोगों से कुछ लोग या बहुत से लोग 500 रुपया, ज्यादा नहीं, 5,000 5 लाख की बात नहीं हो रही है, सिर्फ 500 रुपया, 500 रुपए में आप लोगों ने अपने वोट को बेचा है। तो मेरी निगाह में वो वोट नहीं, वो अपना ईमान और जमीर बेचने के बराबर है। मैं कड़ा अल्फाज इस्तेमाल करता हूं। वो वोट नहीं बेचे हैं, वो अपना ईमान और जमीर बेच दिए हैं। ऐसे में मेरे भाई, मेरे दोस्तों, देखिए आप इस वक्त एक पंफलेट देख रहे होंगे जिसके ऊपर मैं बोल रहा हूं। नीचे सफेद बैकग्राउंड है और ऊपर मुझे लगता है गालबन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर लिखा हुआ है। अगर जो लोग पढ़ पाते हैं उर्दू में पढ़ लें, और नहीं पढ़ पाते तो मैं पढ़ के बोलता हूं। यही है हमारे मुसलमानों का असली दुनिया में आने का मकसद। इसलिए नीचे मैंने, अगर नीचे भी पढ़े लोग तो नीचे बीच में आप देख लें, लाल कलर से, रेड कलर से मैंने उर्दू में लिखा है जिंदगी का मकसद। जिंदगी का, ये मैंने लिखा है जिंदगी का मकसद, उर्दू में लिखा है जिंदगी का मकसद, और उसके ऊपर हजरत के टोपी के ऊपर सवालिया निशान लगा हुआ है। और उसके नीचे जो हिंदुस्तान में बहुत हिंदी लोग पूछते हैं, एकता बहुत अच्छी बात है, मैंने यहां लिख दिया हिंदी में, एकता बहुत अच्छी बात है। हिंदी में लिखा हुआ है एकता बहुत अच्छी बात है, एकदम नीचे ब्लू कलर में, एकता बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जो रेड वाला है और बाएं तरफ जो हजरत हैं, जो लोग पहचानते हैं इनका फोटो, ये बहुत अल्लाह के बड़े वली गुजरे हैं। अल्लाह इनकी मगफिरत फरमा के इन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। ये डॉक्टर इसरार अहमद साहब पाकिस्तानी मरहूम हैं, अल्लाह इनकी मगफिरत फरमा के अल्लाह इन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। मेरे भाई, ऊपर लिखा हुआ है मेरे जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। एक बंदा, एक मुसलमान जो कलमा पढ़ लिया, वो यही उसके जिंदगी का मकसद होना चाहिए। लिखा है उर्दू में, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। ये है असली बात। कलमा पढ़ने के बाद हम और आप अगर मुसलमान हैं
تو ہمارے آپ کے زندگی کا مقصد یہ شاعر نے 2 لائن میں سمیٹ دیا ہے۔ پھر سے ایک بات میں پڑھ رہا ہوں، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ کرے اشارہ کافی ہو جائے اور شروع سے آخر تک آپ لوگ ویڈیو دیکھیں۔ اللہ کرے میں لاسٹ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کہیں سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو ایمان کی بات سمجھتے ہوئے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے میں اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو صراط مستقیم پہ چلنے والا بنائے اور غیر المغضوب سے رکنے والا بنائے۔ کسی کے دباؤ میں اور کسی کے لالچ میں، پیسے میں آ کر اپنے ووٹ اور اپنے ضمیر اور ایمان نہ بیچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے اور زندگی بھر توحید پرست مسلمان بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا سے جب جائیں تو جنت کا فیصلہ عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔